के लिए खुदा, Yes, Lord. जो आपने हमें दिया खुदा, Amen, amen. हम अपने आप से आपको कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, Lord. हम पिता, हम में ऐसी कोई खूबी आकर नहीं है खुदा, लेकिन धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें चुना खुदा, Amen. उस संसार से Yes, Lord. कि हम यहाँ तक आ पाए। Thank हम you, अपनी Jesus. मर्जी से आ भी नहीं सकते खुदा। Yes. हाँ पिता, जब तक आपकी इच्छा ना हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद देते पिता, आपने कहा था जितनों को पिता ने मुझे दिया है, Amen. मैं उनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा। Hallelujah. धन्यवाद देते पिता कि आप पिता हमें खींच कर लेके आए। Yes, Lord. आप अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ा देंगे। Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते Thank you, वचन Jesus. लिखा है पिता कि हमने आपको नहीं चुना पिता, लेकिन आपने हमें चुना है Yes, पिता। Lord. हमने पहले हाथ आप क्यों नहीं बढ़ाया था खुदावन, लेकिन आपने अपना Amen. सामर्थी दाहिना हाथ Hallelujah. हमारी ओर बढ़ाया है खुदा। Yes, Lord. धन्यवाद देते पिता, ताकि हम बच सके पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज आपकी आमद आई है पिता, आपकी आमद हुई है पिता, तो हमें बचाने के लिए खुदा। Yes, Lord. आपने अपने नबी को भेजा तो हमें बचाने के लिए Yes, खुदा। Lord. ताकि हम उनकी बातों पर ध्यान लगाएं पिता और आपको जान सके खुदा। Yes, Lord. हाँ पिता जी, आपके नबी को जाने बगैर हम आपको नहीं जान सकते पिता। सच है प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपका नबी वही कहता था पिता जो आपके वचन में लिखा हुआ है। हाँ पिता, उन वचनों के बगैर वो कुछ भी नहीं करते। धन्यवाद देते पिता आपके नबी को। हाँ पिता, हमारे जितने भाई बहन आए पिता, सभी को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं। आप सभी के हृदयों से बातें कीजिए पिता, उनके मनों के अनुसार पिता, उन वचनों की सामर्थ्य से आप Yes, Lord. हाँ पिता, अगर कोई मेरा भाई बहन बीमार है पिता, तो आप पिता उनकी सुनिए, वो भला चंगा होकर यहाँ से जाने पाए पिता। हाँ पिता, आपकी वचन की सामर्थ पिता ये चंगा करे। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पिता जो किसी मनुष्य को चंगा कर सके। Yes, Lord. यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप खुदावन Amen. सामर्थी खुदा है पिता, Thank जो you, सब Jesus. कुछ करने में सामर्थ्य Yes, Lord. हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता। हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो अपने ऑफिस के काम से गए पिता, आप भाई के संग और साथ हुए पिता। हर एक पिता परेशानियों से, दुर्घटनाओं से आप उन्हें बचाते हैं। भाई को अपनी आत्मा से और भरिए पिता, उनके आने जाने में आप सहायता करें। Yes, Lord. धन्यवाद देते हैं पिता। और जिस परिवार की पिता की स्थिति की बात है पिता, आप पिता जिनके द्वारा इस बंदोबस्त को किया गया पिता, उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में सौंप दिए। Yes. उनकी हर एक कमी घटियों को आप दूर करें। धन्यवाद देते पिता। कैसे भाई आशीष करती है, खिचड़ी बनाने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। Yes, Lord. हाँ पिता, अगर हम आपके लिए कोई काम करें पिता, तो पवित्र आत्मा के बगैर हम नहीं कर सकते पिता। ये आपकी आत्मा की सामर्थ होती है। उस परिवार को आप आशीष कीजिए। Yes, Lord. जिन हाथों ने पिता मदद करी पिता, उन हाथों को भी आप पिता बर्बाद करें। कोई भी कमी घटी पिता उस परिवार में ना पाई जाए। धन्यवाद देते हैं सारी बात। हर एक पिता उस वचन विरोधी आत्मा को आप यहाँ से कीजिए। हर एक रुकावट की आत्मा को दूर करें। Yes, Lord. अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, आप मेरा इस्तेमाल करें। हाँ पिता, और जो नीड है पिता हमारे पिता, उनके अनुसार आप हमसे वचन के द्वारा बातें करें। Yes, Lord. हर एक वचन विरोधी आत्मा को आप यहाँ से धन्यवाद। और शुरू का प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. तो भाई बहनों को जय मसीह। आइए इकट्ठे खड़े हैं, वचन में से पढ़ें। जकरिया की पुस्तक, जकरिया 8 अध्याय 13 वचन से पढ़ रहा हूँ। 13 से 19 तक पढ़ेंगे हम। हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़े, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर न पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना,
क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। बोले पाए पिता, इन पढ़े गए वचनों के द्वारा पिता आप हमें आशीष करेंगे। आपके वचन जो कि आशीष है पिता, पिता इन वचनों के द्वारा हम भी आशीष होने पाएंगे। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। अगर कोई कमी घटी हमारे अंदर है पिता, तो आप इन वचनों के द्वारा हम हाँ पिता, हर एक पिता उस वचन विरोधी आत्मा को, अविश्वास की आत्मा को आप हमारे अंदर से दूर करें और आपका सिद्ध विश्वास हमारे अंदर भरपूरी से होने पाएगा। हाँ पिता, जैसे भाई कहते हैं पिता, आज तुम्हारे अंदर इतना विश्वास नहीं है कि तुम अपनी दिव्य चंगाई को मानो। हाँ खुदावन हम जानते हैं पिता, हम विश्वास में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं खुदावन, कई परिस्थितियाँ वैसी होती हैं खुदावन, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे लिए अनोखा का उदाहरण रखा। हाँ पिता, कैसे भाई कहते हैं कि वो अपने जीवन में हर एक काम करता होगा, अपने परिवार की परवरिश के लिए पिता उन कामों को करता होगा पिता जो उनकी जीविका के लिए जरूरी था पिता, लेकिन खुदावन फिर भी वो आपके साथ साथ चलता था और एक दिन पिता आपने उसे उठा लिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने उदाहरण हमारे लिए रखा है पिता कि हम आज उन परिस्थितियों को ना देखें पिता, सिर्फ और सिर्फ पिता आपके कदमों को देखें पिता, जैसे एलिशा पिता उस एलिया के कदमों को गिन रहा था पिता। हाँ पिता, आपके कदमों को गिनना और कुछ नहीं पिता, वो नबी के 1200 मैसेज है खुदावन। हाँ पिता, जो पिता उन्होंने आपकी पिता आत्मा में होकर के पिता उन मैसेजों को दिया। हम सिर्फ ये ना सोचे पिता कि एक मनुष्य के हैं पिता, हम ये सोचे पिता ये स्वर्गीय मैसेज है जो स्वर्ग से उतरे हुए पिता, वो पुस्तक पिता जो स्वर्ग से उतरी है। हाँ पिता, और आपने कहा था जो स्वर्ग से आता है वो उत्तम है। धन्यवाद देते हैं पिता मैसेजों के लिए पिता, आपके नबी के लिए पिता, भाई ब्रनम के लिए पिता, धन्यवाद पिता, आपके प्रिय नाम प्रभु यीशु मसीह में। आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और एक छोटा सा मैं नबी के संदेश में से तो बातों को रखूँगा ताकि खुदावन हमें कॉन्टेक्स्ट दे, ताकि हम अपनी प्रार्थना को ला सकें। हालेलुया। इसी चैप्टर को भाई आशीष ने भी कुछ दिनों पहले प्रचारा था। भाई कह रहे हैं कि भैया इसमें भाई अपना 19 आयत को पढ़ना फिर से, 19वीं आयत। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। हालेलुया। भाई कह रहे हैं कि ये जो महीने दिए हुए हैं, मैं सोच रहा था कि महीने क्यों दिए हुए हैं, चौथा महीना, पाँचवा, सातवां और 10वां महीना। हालेलुया। तो भाई बता रहे थे कि चौथा महीना जो होता है, चौथे महीने की 9वीं तारीख को यरूशलेम जो कसदियों के दुश्मनों के हाथ के द्वारा ले लिया गया था, वो उन बातों को याद करते थे कि हम कहाँ चले गए, गुलामी में चले गए। हालेलुया। और जो 5वां महीना होता था, जब नबूकदनेस्सर जो था उसने जब यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया, तो बोले हमारा मंदिर जलाया गया था। कब? 5वें महीने में। और भाई कहते कि जो 7वां महीना था उसमें वो उपवास रखते थे कि इस महीने में उपवास रखना है। तो भाई ऐसी तरह कि हाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हें प्रायश्चित का पर्व मनाना है, वो उपवास रखना है।
लेकिन भाई कह रहे हैं कि वो इसलिए उपवास नहीं रखते थे। असल में जो 7वां महीना था उसमें हुआ था एक आदमी का मर्डर, जिसका नाम बताया भाई ने। यिर्मयाह 40 अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा भी हुआ है। उसका नाम था गदलिया, जो कि गवर्नर था उनकी सेना का, और उसका मर्डर हो गया था। और उसकी याद में वो लोग क्या करते थे, उपवास किया करते थे। और जो 10वां महीना था वो लोग मनाते थे कि नबूकदनेस्सर की सेना ने यरूशलेम में घरबंदी की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इन बातों को वो याद करते थे और उपवास रखा करते थे। हालेलुया। तो भाई आशीष कह रहे हैं कि खुदावन उनसे कह रहे हैं कि भैया हाँ, तुम्हारे जीवन में कई परिस्थितियां आई। अरे इस दिन तो भैया हमारा फलाना फलाना था, वो इस दुनिया से चला गया, जैसा कि ये गदलिया मर गया था, उसकी याद में लोग उपवास कर रहे थे। भाई कह रहे हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। अरे ये दिन बड़ा मेरे लिए मनहूस है, इस दिन मेरी जॉब चली गई थी, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। इस दिन में तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ था। हालेलुया। भैया मैं उसके लिए उपवास रख रहा हूँ, मैं अपने इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इसके लिए उपवास रख रहा हूँ। खुदावंद कह रहे हैं तुमने ये सब मेरे लिए किया, ये सब तो तुम अपने लिए कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में ये हुआ, तुम्हारे जीवन में ये घटना घटी और तुम उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया? तुम तो अपनी ही बातों को याद कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में घटी। एक वचन और पढ़े, इसी का 7 अध्याय का 3 से, जकरिया का 7 अध्याय 3 से पढ़ना भाई। और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछें, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं? आगे और तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोग से और याजकों से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? हाँ, ये तो तुम कर रहे हो अपने जीवन के लिए। हालेलुया। लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? हालेलुया। मैंने तो तुमसे कह दिया, हाँ भैया मैंने एक तो जमीन का टुकड़ा भी तुम्हें दिलवा दिया है, जहाँ तुम मेरा भवन बनाओगे, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? हालेलुया। तब तो बात होगी हाँ मेरे लिए कुछ कर रहे हो। अभी तक तो तुम सिर्फ अपने में ही लगे हुए हो, अपनी ही परिस्थितियों को देख रहे हो। हालेलुया। नबी ने मैसेज दिया था, उसने अपनी ही शपथ खाई। पढ़ रहा हूँ मैं पैराग्राफ 39 से। एक दिन हनोक इसी प्रकार से चला था। क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया? वह स्वर्गीय घर तक सारी राह खुदा के संग ही चलता रहा था कि वह मार्ग पर इतने ऊंचे पर पहुंच गया था कि वह वापस बिल्कुल भी नहीं लौटना चाहता था। वो कि वो खुदा के साथ साथ चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गया था, अब उसके जीवन में क्या हो रहा है, पीछे परिवार में क्या हो रहा है, उसे टेंशन ही नहीं थी। हालेलुया। उसे पता था कि भैया मैं मार्ग में सीधा चलता जाऊंगा तो मेरे लोगों के लिए भी मार्ग तैयार होगा। हालेलुया। जब मैं खुदा के मार्ग पर सीधा चलता जाऊंगा तो, लेकिन अगर मैं वापस अपने परिवार वालों की, उनकी परिस्थितियों को देखूंगा तो हो सकता है उनके साथ मैं भी पीछे चला जाऊं। लेकिन खुदा ने मेरे लिए कुछ और मार्ग तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आप भाई ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आती, सबके जीवन में आती है। क्या नबी के जीवन में नहीं आई? भाई बहन ने कैसी कैसी परिस्थितियों को झेला। हालेलुया। लेकिन वो खुदा के साथ बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदा के संग संग चले, चाहे डॉक्टर कहता हो कि आप मरने वाले हैं,
आप खुदा के संग संग चले। जी हाँ, चाहे डॉक्टर कहता हो आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप खुदा के संग चले। आप बस खुदा के संग संग चले, बस यही सारी की सारी बात है। क्योंकि खुदा ने प्रतिज्ञा की है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूंगा। और खुदा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा, तुम्हें वह वाचा दी है कि वो ही उस वाचा की पुष्टि करेगा। तब तो आप खुदा के संग संग चलते रहे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज अगर हम कह रहे हैं कि हम अब्राहम का वंश है, हालेलुया, अब्राहम के वंश के लिए वो प्रतिज्ञा है। अच्छा, नबी ने एक और बात कही कि अब्राहम के 9 बेटे थे। हालेलुया। इसहाक, इस्माइल और उसकी जो तीसरी पत्नी, उसके भी 7 बेटे हुए थे। टोटल मिला के उसके 9 बेटे थे। तो क्या 9 उसके वंश नहीं थे? सारे के 100 9 अब्राहम के वंश थे। हालेलुया। लेकिन नबी ने क्या कहा? प्रतिज्ञा किया हुआ वंश इसहाक था। हालेलुया। बाकी के 8 प्रतिज्ञा किए हुए वंश नहीं थे। हाँ, अब्राहम के वंश जरूर थे, लेकिन प्रतिज्ञा किए हुए वंश नहीं थे वो। हालेलुया। अगर आज हम कह रहे हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं, तो क्या हम देखें कि हम प्रतिज्ञा किए हुए वंश हैं या नहीं है? हालेलुया। क्योंकि जो प्रतिज्ञा किया हुआ वंश होगा वो वही काम करेगा जो अब्राहम ने किया। हालेलुया। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, आप चिंता ना करें। चाहे आपको मुश्किल हालातों से होकर गुजरना पड़े, चाहे आपको कठोर राहों से, पहाड़ियों से, पर्वतों पर से होकर गुजरना पड़े, चाहे जल मार्गों से होकर जाना पड़े, परंतु आप खुदा के संग संग चले। हालेलुया। नबी कह रहे, जी हाँ श्रीमान, आपने इस पुराने गीत को तो सुना होगा, हमें बहुत से पहाड़ों पर चढ़कर जाना है, लेकिन जब मार्ग के अंत पर पहुंचेंगे तो यह कितना छोटा लगेगा। हालेलुया। आज हमें लग रहा है कि परिस्थितियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे ना मेरे भाई बहन, तब आपको लगेगा कि अरे वाह, मुझे खुदावन ने क्या दे दिया, इसके सामने तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। ओ मेरे खुदा, आप बस वहां निगाह लगाए रखें, जो हो चुका है उस सब को देखें। आप पीछे मुड़कर अपने कदमों के निशान को देखें, वे बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना, जब आप देखेंगे कि अरे मुझे खुदावन ने अनंत जीवन दे दिया, इसके सामने मेरे जीवन में जो परिस्थितियाँ आई, जो मुसीबतें आई, वो तो बिल्कुल छोटी थी। हालेलुया। खुदावन ने मुझे मेरे लिए ऐसा दाम चुकाया है। हालेलुया। हम तो सब कर भी नहीं सकते, और खुदावन ने तो कितने सस्ते में दे दिया। सस्ते में क्या कहूँ, मैं कहूँ मुफ्त में दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमें तो उसके लिए कोई दाम चुकाना भी नहीं पड़ा, खुदा ने हर एक दाम चुका दिया। इसलिए खुदावन कह रहे हैं कि भैया तुम तो सिर्फ अपने कामों में लगे हुए हो, मेरे कामों की तो फिक्र ही नहीं है। हालेलुया। भैया मेरे लोग थे वो, जब मेरा भवन बन रहा था तो क्या करते थे वो, एक हाथ में उनके क्या करते हैं जिससे पलस्तर किया जाता है, करनी, एक हाथ में वो पलस्तर कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, और एक हाथ में तलवार पकड़े हुए हैं। हालेलुया। कि अगर दुश्मन आ जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और अपना काम भी नहीं छोड़ेंगे। जो रोजी हमको कमानी है, जो मजदूरी करनी है, अपना घर बार चलाना, वो भी चलता रहेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं हम। हालेलुया। लेकिन जो खुदा का काम है पहले उसे करते हैं। तो भाई बहनों, हमारे पास्टर भाई ने बोल दिया कि हाँ वहाँ पर जगह देख ली है, वहाँ भवन बनाना है। तो भवन बनेगा कैसे? हाँ, भवन बनाने वाले खुदावन है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य खुदा के भवन को बना नहीं सकता है जब तक खुदा ही ना चाहे, लेकिन कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा। सच है। तो खुदावन हमारे कदमों को देख रहे हैं। हालेलुया। अगर एलिसा अपने कदम एलिया के कदम गिन रहा था, हालेलुया, और उसके नक्शे कदम पर चल रहा था, आमीन। तो भाई बहनों, आज हम कहाँ कदम बढ़ा रहे हैं? हालेलुया। आज अगर हमारी ताड़ना भी पड़ रही है तो हमें खुदा का धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। खुदावन आपने हमें इस योग्य समझा ताकि हम आपकी संतान कहला सके।
हालेलुया। मेरे भाई बहनों, दुल्हन शब्द कहना बहुत आसान है, हालेलुया, लेकिन दुल्हन के काम बहुत बड़े होते हैं। आज तो हम लोग देख रहे हैं या शादियाँ हुई 2 महीने 4 महीने हुए, नज़ारा कुछ और ही होता है, हालेलुया। लेकिन दुल्हन, सच्ची दुल्हन क्या होती है? जैसे अब्राहम के बारे में कहते हैं नबी, जो सारा कहते हैं उसे स्वामी कहती थी, हालेलुया। स्वामी का मतलब होता क्या है? मैंने पिछली बार बताया था ना, यह पहले ज़माने में होता ये था, अगर पति कहीं बैठा हुआ है, हालेलुया, तो पत्नियां क्या होती थी? पत्नियां अंदर रहती थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी बीच में आके कुछ टोक सके, उनको बोल सके, हालेलुया। हाँ, जब वो अकेले में हो तब उनसे बात की जाती है, हालेलुया। और आज तो नज़ारा कुछ और है। आज हम देख रहे हैं भैया दुनिया में क्या क्या घट रहा है सबके सामने। नबी जब यही मैसेज देते बोलते भैया हम जिस पीढ़ी को आज लेकर आ रहे हैं ना, आप जो पीढ़ी आ रही है वो हठीली पीढ़ी है। वो उस पीढ़ी को समझाना और संभालना बहुत मुश्किल काम है, हालेलुया। चाहे बच्चे जवान किसी भी के घर के हो, हमारे घर के हो, कोई भी हो, उनको संभाल के रखना आज की डेट में बहुत मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम आज की डेट में वही है, बच्चों को और जवानों को संभाल के रखना। अभी वो केस आप लोगों ने सुना होगा, मैं थोड़ा समय लूँगा। तो अभी बॉम्बे में केस हुआ एक महाराष्ट्र में, एक नाबालिग लड़का था और उसका पिता जो बहुत पैसे वाला, और जीत करके नई कार थी, बहुत कार, करोड़ों की कार हो। बोले मैं दोनों पिताजी ने डांटा उसे कि भी अकेले नहीं जाना, ड्राइवर को साथ में लेके जाओ। और वो गया बाहर में, उसने 40,000 की तो पहले शराब पी और फिर दोस्त को पिलाई साथ में, और फिर ड्राइवर को बोला कि तू पीछे बैठ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। और इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए गया, शायद मोटरसाइकिल में 2 लोग थे, कि दो से टक्कर मारी कि दोनों के दोनों खत्म हो गए। और दोनों लड़के थे जो खत्म हुए, कुछ इंजीनियर थे वो लोग। अब उनकी कहानी देखिए। अब सब घटना हुई, उनके पापा के पास फोन चला गया जो भी पैसे वाला, और जो उस बच्चे का दादा वो भी पावरफुल, शायद उसका अंडरवर्ड से उठना बैठना कुछ है, उनकी साठगांठ है अंडरवर्ड से। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पुलिस वालों का फोन आ गया। अब उसका क्या होता है, जब कोई एक्सीडेंट करता है, कोई घटना होती है, तो सबसे पहले पुलिस वाले उसे लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, ताकि उसका ब्लड टेस्ट लिया जाए कि इसने कहीं शराब तो नहीं पी, अल्कोहल है कि नहीं उसके ब्लड में। तो भैया इसके पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले हॉस्पिटल में फोन पहुंच गया, डॉक्टर से सेटिंग भी हो गई 3 लाख में कि हमारा बच्चा आ रहा है, उसका ब्लड सैंपल आप चेंज कर दोगे। और वैसा हो भी गया था। उसका जो ब्लड सैंपल था लिया गया पुलिस वालों के सामने, उस ब्लड सैंपल को फेंक दिया गया कूड़े में, और किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड सैंपल लेकर उसका टेस्ट रिपोर्ट लगा दिया गया कि भैया इसने शराब नहीं पी थी, इसके ब्लड में अल्कोहल नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज में उस बार का जो है उसमें दिख रहा है कि उस दुर्घटना से पहले वो शराब पीकर वहां से निकला। केस दब गया। और पता है संडे के दिन कोर्ट लगा उसे सजा सुनाने के लिए। संडे के दिन सारे कोर्ट बंद होते हैं, और संडे के दिन उसका कोर्ट खुला उसके लिए। और उसे क्या सजा दी गई? क्योंकि ये नाबालिग है तो इसे हम सजा देते हैं कि 250 शब्दों की एक निबंध लिखें। हालेलुया। यह 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 2 व्यक्ति मर गए, और सिर्फ नाबालिग सोच के आप उसे ये सजा दे रहे हैं। वो तो चलो बाद में मीडियाबाजी हुआ, सब कुछ हुआ, तो दोबारा उसकी फाइल खुली, दोबारा उसका ब्लड सैंपल लिया गया उसी समय पे। पुलिस वालों को डाउट हो गया था भैया इतना नशे में है ये, और इसकी रिपोर्ट कैसे नॉर्मल आ सकती है। बाद में ऐसा हुआ कि लड़का भी आज जेल में, उसका पिताजी भी जेल में, और ड्राइवर को धमकाने के लिए उसके दादा ने ड्राइवर को धमकाया भैया कि इस केस को तुम अपने ऊपर ले लो कि गाड़ी में चला रहा था। उसका दादा भी आज जेल में, इसलिए सिर्फ एक नाबालिग की छोटी सी जिद की वजह से। भाई आशीष कह रहे हैं कि आज हम जो पीढ़ी को लेकर आ रहे हैं इसे संभालना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। और हम संभाल भी नहीं सकते। हालेलुया। सिर्फ
कहते हैं कि तुम प्रार्थना को इनके पीछे छोड़ दो, हालेलुया, पवित्र आत्मा की पुलिस को इनके पीछे लगा दो, कोई काम इन्होंने ही करना है, हालेलुया। ये भाई कहते हैं कि आप अपने घर में वैसा वातावरण बना के रखिए, आमीन। क्योंकि आज सबसे बड़ी भाई यही है कि आज हम लोग क्या करें, अपने घर की परिस्थितियों को देख रहे हैं, हमारे जीवन में क्या आ रहा है हम उन परिस्थितियों को देख रहे हैं। लेकिन खुदा कह रहा है कि क्या तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो या मेरे लिए कर रहे हो? मेरे लिए कब करोगे? हालेलुया। क्योंकि भाई हनोक तो खुदा के साथ साथ चलता था और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की और धीरज धरे रहने के बाद ही उसने प्रतिज्ञा प्राप्त की। मनुष्य, क्योंकि जब मनुष्य अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। दूसरे शब्दों में, जब इंसान शपथ खाते हैं, यदि वे आपके पास आते हैं और आपसे शपथ खाते हैं तो यह सारे विवादों का, सारे मन मिटाव का अंत होता है। आप इसका विश्वास करते हैं, हालेलुया। आप हर एक बातों में आप खुदावन को बीच में रखिए। मेरे भाई बहनों, जब आप किसी के बीच में आएंगे ना तो मन मुटाव और बढ़ेगा, हालेलुया। आप हर एक चीज में खुदा को बीच में रखिए, खुदावन आप ही सब कुछ कीजिए, हालेलुया। अगर आज ये परिस्थितियाँ आ रही है तो खुदावन आप ही ठीक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हालेलुया। मैं 7 का 3 से फिर पढ़ रहा हूँ। और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछें, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए कि जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं? तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? भैया 70 साल की गुलामी में तुम गए, हालेलुया। यिर्मयाह भक्ता ने तो पहले ही कह दिया था कि तुम 70 साल की गुलामी में जाओगे। हाँ, तुम उपवास भी करते थे, तो किसके लिए करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने लिए ही नहीं खाते और क्या अपने लिए नहीं पीते हो? क्या यही वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण नीचे और नीचे का भी देश बसा हुआ था, हालेलुया। अरे भैया, तुमको तो मिस्र से निकाल कर मैं ही लेकर आया था, और जब तुम अपने अपने देशों में बस गए तो तुम मुझे ही भूल गए, हालेलुया। गुलामी से आ गए तो फिर भूल गए मुझे। हाँ, हमारा तो भवन बन गया, तैयार है, हालेलुया। लेकिन कईयों ने उसके लिए जान दी, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज अगर ये वचन हमारे पास पहुंचा, ये नबी के मैसेज हमारे पास पहुंचे हैं, तो कईयों ने अपना जीवन बलिदान किया उसके लिए, कईयों ने अपना जीवन लगा दिया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर भाई लाभ ने मेहनत करी, भाई पीटर ने मेहनत करी, भाई आशीष ने मेहनत करी, यहाँ तक कि जितने वहाँ चर्च के मेंबर हैं, जितने भाई बहन हैं, सभी ने मेहनत करी, आज वो चर्च ऐसे ही नहीं खड़ा इतना, हालेलुया। लेकिन हमारे पास वो समय नहीं हो पाता। भाई पीटर कहते हैं कि भैया, मैं सवेरे निकलता था घर से और मेरी पत्नी बच्चों को लेकर सीधा चर्च पहुंचती थी और मैं ऑफिस से सीधा और चर्च, हमारी मुलाकात वही होती थी जो सवेरे से निकलता था। भाई, लेकिन भाई पीटर ने कभी घमंड नहीं किया। भाई पीटर कहते हैं कि भैया, लोग कई कहते हैं कि भैया चर्च में 70% 80% लोग पीटर भाई के द्वारा आए हैं, लेकिन भाई पीटर कहते थे कि भाई पीटर को अपनी औकात पता है, हालेलुया। ये खुदावन है जो काम करते हैं। भाई बहनों, आज माहौल बाहर बहुत ही खराब है,
हालेलुया। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि खुदावन हमारे साथ है। हालेलुया। वो आज उस संसार के साथ नहीं है। आमीन। आज वो हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि आज नबी हमारे साथ है। खुदावन ने कहा कि जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। अगर आज हम खुदा के भेजे हुए को ग्रहण कर रहे हैं तो हम खुदा को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। और अगर आप खुदा को ग्रहण कर रहे हैं तो खुदावंद आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बस हमें देखने की जरूरत है। भाई बहनों, आज हम प्रार्थना का विषय है कि खुदावंद, आज ये सच है कि हमारे अंदर बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी कमियां हैं। हम अपने कामों को सामने रखते हैं खुदा, लेकिन बोले पाए खुदा आप ही हमारा मार्गदर्शन, आप ही हमारे गाइड बनिए ताकि हम आपके कामों को कर सके। आपकी पवित्र आत्मा के बगैर हम उन कामों को कर भी नहीं सकते। हालेलुया। खुदावंद, आज हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, हालेलुया, हमारा विश्वास केवल और केवल आप पर है कि आप उन कामों को करेंगे जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, अगर नबी ने उन कामों को किया, हालेलुया, उन मैसेजों को दिया, तो भाई बहनों आज वो इतिहास बन गया हमारे साथ। हालेलुया। वो आज हमारे लिए जीवन बन गया है। नबी छोटी सी मीटिंग लेते थे कहीं पर, कहीं कॉटेज मीटिंग ले लिए, हालेलुया, वो हमारे लिए आज मैसेज बन गया। उसमें से हमारे लिए आज जीवन की बातें आ रही है। हालेलुया। भाई बहनों, आज सभी ये प्रार्थना करें कि खुदावन हम आपके कामों को पहले महत्वपूर्ण रखते हैं। हालेलुया। आपके काम हमारे लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि संसार तो ऐसा ही चलता रहेगा। हालेलुया। वो परिस्थितियां आती रहेंगी, जाती रहेगी। आमीन। खुदावन इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। कोई भी भाई प्रार्थना में बड़ी करें। धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत आपने खुदावन हमारे प्रेम से भाई को प्राप्त नहीं किया। आपने कहा प्रभु जी कि पहला स्थान तुम मुझको दो, तब मैं तुम्हारे जीवन में देखो कैसे काम करूँ। लेकिन प्रभु जी हम हर जगह अपनी बुद्धि को बुलाते हैं, हम आपको भूल जाते हैं, अपनी बुद्धि बुलाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे अपने आप से, हम ऐसे कर लेंगे अपने आप से। प्रभु जबकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य से कुछ भी नहीं। ये इम्पोर्टेंट वचन है प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावन हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आपने सब कुछ हमें दे दिया। बिगर मांगे आप हमें मिल गए खुदावन, बिगर मांगे हमें आपका वचन मिल गया प्रभु, बिगर मांगे हमें नबी मिल गया प्रभु, बिगर मांगे भाई बहन इतने सारे हमें आपने दे दिया प्रभु, बिगर मांगे इतना प्यारा मास्टर जी आपने हमें दिया प्रभु। जब मैं दिल्ली चर्च जाता था प्रभु जी, जब मैं दिल्ली चर्च में जब आशीष भाई का वचन सुनता था प्रभु जी, तो मन में ऐसे जब हमारे बीच में एक पास्टर काम होता तो प्रभु जी मैं आपसे कहता था प्रभु जी कि हमारे पास भी आशीष भाई जैसा एक पास्टर है, खुदावन वो भी आपने हमें दे दिया। आज दिल्ली में एक आशीष भाई है तो हमारे पास भी एक आशीष भाई है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बिगर मांगे हमें सब कुछ दे दिया। आज हम आपसे दोनों हाथ उठा के मांगते हैं कि हम जो कुछ भी काम करें आप में हो के कर जाता है, हम आपको सामने रखने पाए, उसके बाद वो काम कभी असफल नहीं होगा, सफल ही होगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने कहा प्रभु जी उन लोगों ने उपवास को रखा था तो वो अपने लिए रखते थे प्रभु जी, कि वो हमें मार देंगे, वो हमको मार देंगे, हमको मार देंगे, उनके डर से वो उपवास रखते थे प्रभु जी, लेकिन आपके लिए रखते थे प्रभु जी। लेकिन हम आपके लिए फास्टिंग रखते हैं, आप हम पर रहम करना। जितने भाई बहन हैं प्रभु जी सब आपको पहले सामने रखने का ऐसे अनुग्रह करना प्रभु जी। हम सब कमजोर हैं खुदावन, आप हम पर रहम करना, आप हमें सिखाना प्रभु जी। एक जैसा बच्चा होता है प्रभु जी, उसी टाइप के हम भी बच्चे हैं प्रभु जी, आपके वचन में खुदावन। आप हमें प्रभु जी अपने इच्छा के अनुसार चलाना प्रभु जी। हम जो कुछ भी काम करें प्रभु जी उसको के काम में हो के करिए, ऐसे अनुग्रह करना। हम हर एक काम
ना पिलाएं प्रभु जी। आपने कहा अपने समझ का सारा मत ले, आपने हर चीज़ बता दिया प्रभु जी। आपने कह दिया कि अपने समझ का सारा मत लेना, तो बिल्कुल हम अपने समझ का सारा बिल्कुल भी ना लें प्रभु जी। हम आप के काम करने पाएंगे, आप हमारी सहायता करें। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु जी, सभी पर आप रहम करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। जितने लोग नहीं आए खुदा, आप उन्हें भी आशीष करना प्रभु जी। आप उनकी परेशानियों को, तकलीफों को दूर करें प्रभु जी। तो जैसे होंगे जिनके पास शायद पैसा नहीं होगा, या उनका शरीर में तकलीफ होगा, या उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, इन सारी प्रॉब्लम को उसके नाम पर दूर करें। वो आपके वचन में आने पाएगा, क्योंकि आपके पास ही अनंत जीवन की बात है, आपके पास ही सारी प्रॉब्लम दूर होने की बात है। आपसे दूर होकर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आप रहम करें बाबा, उन सबसे बातें करें। आप उनके प्रभु जी उनकी सारी कमी कमियों को दूर करें। जैसे हमारी मौनी नानी उनकी शरीर को आप ठीक कर उन पर रहम करें प्रभु जी। आप उनका अनुग्रह करें। उनकी जो भी तकलीफ है प्रभु जी, आप यीशु मसीह के नाम से ठीक करें। आपने हमें बिगड़ मांगे ना जाने की आज्ञा नहीं दी है प्रभु जी। अगर हम एक जगह बैठ के अगर सोचे प्रभु जी, तो अनगिनत चीज़ आपने हमें दे रखा है। आपने पूरी दुनिया की आंखें को बंद कर दिया प्रभु जी, हमारी आंखों को खोला। ये कम बड़ी बात नहीं है प्रभु जी। आज हम आपके एक सच्चे नबी को जान पाए खुदा, ये कम बड़ी बात नहीं है प्रभु जी। आज पूरी दुनिया प्रभु जी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है खुदा। आज पूरी दुनिया अपनी बुद्धि पे चल रहा है, अपनी बुद्धि का अपने समझ का सहारा ले रहा प्रभु जी। आज मुझे पता चलेगा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो आपकी इच्छा के अनुसार चलता है प्रभु जी, अनंत जीवन उसके पास होगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ नबी है वहाँ आप है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे भाई प्रेम भाई से बातें किया, मैं आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। जो आत्मा ये मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वही मसीह की आत्मा है। अगर जो इसका विरोध करता है, वही तो मसीह का विरोधी का आत्मा है। प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आए सभी को आशीषित करें। उनके पीछे उनके मन में जो कुछ भी इच्छा प्रभु जी हम नहीं जानते, लेकिन मन को जानते हुए आप उन सारी परेशानियों को दूर करें। जो नहीं आ पाए उनको भी आप आशीष करें, उनसे भी आप बातें करें। सारी कमी हम आपको प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ कोई भाई और धन्यवाद 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 इतने पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने भाई के अंदर होकर के हमसे बातें की पिता, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, अपने आत्मा की भरपूरी प्रदान कीजिए पिता। उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। कैसे आप बता रहे हैं पिता, हनोक आपके साथ साथ चला पिता, और वो रैप्चर में चले गया प्रभु जी। वो खुदा आप कितने महान है प्रभु, आपके साथ चलना मतलब हमें स्वर्ग स्थानों में आप लेकर बिठा देते हैं प्रभु जी। वही खुदावन आज जैसे कोलर का तूफान को रोक करके पिता, जब भाई बहन नीचे उतर रहे थे तो वहाँ एक आवाज़ आई, क्या तू मेरे साथ साथ चल सकता है? खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आपने अपना लहू दे करके पिता हमें मोल ले लिया है प्रभु जी। खुदावन होने पाए अपने कार्य के लिए आप हमारा इस्तेमाल करें, उपयोग करें प्रभु जी। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं पिता। हम सोचते हैं और हमसे कुछ न कुछ गलती होती है प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता कि आप हमें सही सलामत भवन लाते हैं और ले करके जाते हैं। ये आपकी ही दया है प्रभु। रास्ते में आज देख रहे हैं प्रभु, कहीं ना कहीं हर दिन कुछ न कुछ दुर्घटना घट रही है प्रभु, लेकिन आप हमारे आने जाने में संग और साथ होते हैं और सही सलामत हम पहुँचाते हैं प्रभु अपने भवन तक, और हमें घर तक भी लेके सही सलामत जाते हैं प्रभु। ये आपकी दया और कृपा है प्रभु जी। कोई इंसान हमारा साथ नहीं देगा प्रभु, लेकिन आप हमारे संग और साथ है प्रभु जी। मैं आपसे दुआ मांगता हूँ पिता, अपने घराने के लिए पिता। आज संसार की मोह माया में खुदावन भटके हुए हैं पिता, होने पाए आपकी अनुग्रह और कृपा दृष्टि उन पर भी होने पाए प्रभु। आपका दूध भेजे प्रभु और उनको आपके बारे में जनवाए प्रभु जी, और वो वापस आने पाए पिता। वो खुदा वापस संसार बहुत ही खुदावन परिस्थिति हालत खराब है प्रभु। हम पेपर उठाते हैं और देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं हर दिन हर रोज़ हम देख रहे हैं प्रभु, लेकिन आप हमें संभाले हुए पिता। कैसे भाई बता रहे थे कि खुदावन अगर बचना है तो प्रभु यीशु मसीह का ही बाड़ा है, वहाँ अगर हम आ जाए प्रभु तो हम सुरक्षित है मेरे खुदावन।
मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ये बाड़े में रखने वाले आप हमें आपने ही ला के रखा है प्रभु। हम अपने आप से नहीं आ सकते थे प्रभु, हम तो दलदल में कीचड़ में फंसे थे प्रभु जी, लेकिन आपने हमें वहाँ से निकाला और अपने बाड़े में रखा है प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपकी नाम की तारीफ और बढ़ाई करता हूँ पिता कि आपने मुझ जैसे पापी को आपने अपने चरणों में शरण दी है प्रभु जी। हाँ पिता, आज मैं कहीं ना कहीं भटका हुआ रहता प्रभु जी, लेकिन आपने खुदावन अपने बाड़ा में मुझे जगह दिया प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपके नाम की तारीफ और बढ़ाई करता हूँ पिता। जितना भी आपकी तारीफ करूँ कमी है प्रभु जी। खुदावन आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं पिता, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए, और जो नहीं आप आए हैं पिता उन्हें भी आशीष और बरकत दीजिए। कोई बीमारी है पिता, कोई हालत खराब है किसी के पिता, तो आप उनके संग और साथ होइए पिता। हर एक परेशानी और दुर्घटनाओं में बचाने वाले सिर्फ आप हैं पिता, और कोई नहीं है खुदावन। सच्चे खुदा आप है प्रभु। आज लोग देख रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ खुदावन मूर्त को गाड़ के पूजा कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन उनके पास कोई आत्मा नहीं है प्रभु जी, ना अनंत जीवन है मेरे खुदावन। आपके पास खुदावन अनंत जीवन है प्रभु, और किसी के पास नहीं है पिता। हम आपकी शरणों में आते हैं, अपने आप को लाते हैं, अपने घराने को लाते हैं, मेरे भाई बहन जितने आते हैं पिता, सबको आपकी शरणों में लाते हैं पिता। आप ही रक्षा करने वाले, सहायता करने, मदद करने वाले पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। जब यहाँ से हम जाते हैं तो भी आप हमारे संग और साथ होइए पिता। हर एक परेशानी दुर्घटनाओं से बचा के रखें, और खुदावन होने पाए अपने कार्य के लिए आप हमारा उपयोग करें और इस्तेमाल करें प्रभु जी। मैं आपसे यही दुआ प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा। हर एक बातों में आप उसको किसी प्रार्थना विनती धन्यवाद की पेट चढ़ाते प्रभु यीशु मसीह के नाम। कोई बहन डॉक्टर आपका मेरे को धन्यवाद देती हूँ। समय आपने दिया मुझे, आप सांझ के बेगर फिर एक बार हमारे लिए आपके पास हमारे बताए खुदा, वो पास रखते हैं खुदा, तो हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं मेरे खुदा। हम अपने लोगों के लिए मांगते हैं पिता, अपने लिए मांगते हैं खुदा, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे होने पाए प्रभु जी, कि हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे आप रहम करें खुदा। और प्रभु जी आपने यहाँ तक पहुँचाया प्रभु, उसके धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता जितने भाई बहन है प्रभु जो भी मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाएंगे खुदा। और जब भाई बहन नहीं आ पाए प्रभु उनके भी आप रहम करें खुदा। और जो भाई ने मैसेज दिया खुदा, उनके भाई को भी आशीर्वाद मिले खुदा। और प्रभु जी हमारी कमी होने का यीशु मसीह के नाम से दूर करें खुदा। हमारे अंदर में जो भी कमजोरियाँ निर्बलता है प्रभु आप उसे दूर करें खुदा। होने पाए खुदा हम आपके कार्य को कर पाएंगे खुदा। हम अपनी इच्छा नहीं खुदा, हम आपकी इच्छा नहीं कर पाएंगे खुदा, क्योंकि आप मनुष्य प्रभु हमसे कुछ नहीं हो पाएगा खुदा, लेकिन आप सामर्थ्य खुदा, आपसे बहुत कुछ हो पाएंगे खुदा। होने पाए खुदा हम आपके बारे में रहकर हर चीज़ को कर पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने हमें बारे में रखाए खुदा। आप प्रभु जी हम आपके वचन से कभी अगर न होने पाए खुदा, बस आपके वचन में बने रहे मेरे खुदा, और आपकी इच्छा पूरी कर पाए खुदा। आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। आपने बड़ा चंगा स्वास्थ्य लगा प्रभु, और अपने बारे में पहुँचाया मेरे खुदा। हम तो नहीं आना चाहते थे खुदा, लेकिन प्रभु जी आपका कोई काम है, हमें खींच के लाते हैं मेरे खुदा। प्रभु जी सच में खुदा हम मनुष्य होने के नाते कुछ भी नहीं कर पाते हैं खुदा, लेकिन आपका रहम, आपका दया है खुदा, कि जो हमें आप तक खींच के लाती है खुदा। आपका बहुत ऐसे हृदय से धन्यवाद तब हमारे खुदा का क्षमा करें खुदा। हमने जो भी किसी को खुदा रखा है प्रभु, जो भी हमने किसी का करके दिल दुखाया खुदा, जो भी हमने बीते दिनों में किया है खुदा, हमें आप क्षमा करें खुदा, और अपने घरों के बारे में रखिए खुदा, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें खुदा, आपकी मर्जी को पूरा कर सकें खुदा। आपका रहम, आपका दया, आपका दुआ सच्चाई खुदा। धन्यवाद देते हर एक बातों के प्रभु जी, और दुआ मांगते हमारे पास प्रभु जी जिस कार्य के लिए गए हैं खुदावन, उस कार्य में पिता उनकी मदद करें, सहायता करें खुदा, उनके जाने आने में मदद करें, सहायता करें खुदा। और धन्यवाद देते हर एक बात पे तो हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से।
सब पर प्रभु जी आप दया करें। हम हर एक के जीवन में प्रभु और हर एक के घरों में आप रहम करें पिता जी। हम सब एक साथ मिलकर पिता जी हम आपके लिए इस्तेमाल होना चाहिए पिता जी। आपके लिए इस्तेमाल होना चाहिए पिता जी। आप दया करें, दया करें प्यारे राजा, प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज उपवास के साथ हर एक भाई बहन आए हुए हैं। आप जानते हैं पिता जी हमारी कमियों को हमारी कमियों को दूर करें पिता जी। और प्रभु यीशु मसीह आप दया करें और हमारे इस्तेमाल करें पिता जी। यही मांगते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह ये थोड़े से लोग हैं और इसमें से सब जाते जा रहे हैं पिता जी। अब किसी को जाने मत दीजिए पिता जी, सबको लौटाने आइए पिता जी। जो गए उन्हें भी लौटाने आइए पिता जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु दया करें खुदा। हाँ प्रभु ये छोटा सा जो धीरे धीरे कम होता जाता है पिता जी, हम क्या करें कि हम उन्हें लौटाने आए प्रभु यीशु मसीह। खुदा जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा सोच विचार कुछ भी नहीं कर सकता खुदा जी, परंतु हमारी प्रार्थना को आप सुन सकते हैं पिता जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप दया करें, हमारी प्रार्थना को सुने खुदा जी। और इस छोटे से जुड़ में बदलते देश में खुदा जी आप प्रभु नबी कहते हैं खुदा जी कि ये भवन आपके लिए हाँ खुदा जी। और आपने यहाँ हमें इकट्ठा किया खुदा जी। प्यारे राजा, प्यारे प्रभु यीशु मसीह को इसे आप ही बढ़ाए खुदा जी, इसे आप ही बढ़ाए खुदा जी। आप दया करें प्रभु यीशु मसीह, आप रहम करें खुदा जी हमारे छोटे से आपके राज में आप पवित्र आत्मा से भरें। जो भी कमी घटी है आप जानते हैं पिता जी। आप प्रभु उस कमी घटी को दूर करें पिता जी कि कैसे शैतान कामों में फंसा रहा है हमारे भाइयों को पिता जी। चाहे प्रभु यीशु मसीह चाहे आपके लिए इस्तेमाल होने पाए। ये सच बात है पिता जी कि एक हाथ में करनी लेकर वो दीवार बना रहे और एक हाथ में तलवार लेकर प्रभु यीशु मसीह लड़ाई कर रहे प्रभु। हाँ खुदा हमारे भाइयों को ऐसी बल और शक्ति दे खुदा कि ये दोनों कार्य को करने पाए आपके खुदा जी। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप रहम करें खुदा, आप दया करें हर एक के जीवन में। हाँ खुदा आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस संदेश के लिए खुदा जी। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे पास आए, हमें सब जानते हैं खुदा जी। और हमें बल शक्ति आप ही देने वाले हैं इस कार्य को हम करने पाए खुदा जी। आपके लिए प्रभु, आपके लिए। अब इस संसार की चीज़ें हमें कुछ नहीं चाहिए खुदा जी, हम आपके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारा इस्तेमाल करें खुदा जी। आप प्रभु जितने भी आए खुदा आप हर एक को नाम बनाकर आशीष करें खुदा जी। और प्रभु कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ से आप छुटकारा दीजिए खुदा जी। और हमें तैयारी रखिए खुदा कि हम आपके साथ खाना खाएं खुदा जी। हाँ प्रभु हमें विश्वास है खुदा कि आप यहाँ पे रहते हैं और हमारी दुआओं को सुनते हैं कि हमारी एक ही विचार है, आशा है खुदा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। उसके लिए आप हमें क्या करना है उसे आप ही कराए खुदा। हम कुछ अपने से नहीं कर सकते खुदा, आप ही हमारे सहारा है कि आप इससे कराइए खुदा जी। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। और भाई के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज भाई को इस्तेमाल किया खुदा जी। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारे आदर सारी महिमा आपको देती हूँ खुदा। इस छोटी सी जो प्रार्थना को हम प्रदान करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। कैदियों को जांचने वाले पिता, आप पिता मनों के गुप्त भेदों को आप जानते हैं। हाँ पिता धन्यवाद कि आपने पिता आज हमें ये सत्य दिया पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ पिता ये कोई बातें मनुष्य की बातें नहीं है पिता। खुदावन ये आपका वचन है पिता। इन वचनों के द्वारा पिता हम उन कामों में लगे। हाँ प्रभु यीशु, हम पिता आपसे कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मूसा पिता एक समय था पिता, वो उस मिस्र की शिक्षा में था पिता। वो मिस्र की शिक्षा उसके अंदर भरी हुई थी पिता। उसके द्वारा पिता वो छुटकारा लेकर आना चाह रहा था पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता उस
उस संसार की शिक्षा को आपने उसके अंदर से निकाला खुदा, और अपने वचन के भेदों को उसके अंदर भरा। जब आपकी सामर्थ्य में होकर वो गया पिता, तो आपके लोगों का छुटकारा लेकर आया। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता। ऐसे ही पिता आज हमारे अंदर पिता, अब वो संसार की बातें हैं पिता, तो आप हमारे अंदर से उनको निकालिए। हाँ पिता, उन बातों के द्वारा पिता हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ पिता, ये सारा संसार एक दिन नाश हो जाएगा पिता, सिर्फ और सिर्फ आपका वचन है पिता, जो कभी टल नहीं सकता पिता। हम आपके वचन पर चल रहे हैं। हाँ पिता, एक पौलुस था पिता, वो सोच रहा था पिता कि मैं तो खुदा की सेवा कर रहा हूँ, जो मेरे बाप दादाओं का खुदा है। हाँ प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद देते हैं पिता, आप एक दिन उसके मार्ग में आ गए। हाँ पिता, उस रास्ते में पिता आप आ गए खुदा। ऐसे ही होने पाए पिता, हमारे रास्तों में आप हमसे टकराए पिता, और हमारे रास्तों को आप मोड़ दे खुदा, उस संसार के रास्ते से मोड़ कर पिता आप वचन की ओर हमें धन्यवाद देते हैं पिता। जैसे आज के युग में आए हुए नबी ने कहा था, गेट बैक इन लाइन खुदावन। आज भी अगर हम में से पिता कोई लाइन से अलग जा रहा है पिता, तो आप उन्हें मोड़िए खुदावन। धन्यवाद देते हैं। नबी ने कहा था कि यीशु की ओर देखो। हाँ पिता, हम मसीह को सिर्फ आपकी ओर देखने पाए पिता, क्योंकि आपकी ओर देखने से हमारा छुटकारा है पिता, आपकी ओर देखने से हमारा रैप्चर है खुदावन। हाँ पिता, आज हम संसार की ओर ना देखें, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर देखें, हमारी कमियों घटियों को आप दूर करें। हाँ पिता, हम जानते हैं पिता, आज भी पिता हमें कई कमियां पाई जाती है पिता, कई बुराइयां पाई जाती है खुदावन। मेरे पैर पर यीशु मसीह, हर एक कमियों को, बुराइयों को आप हमारे जीवनों से दूर करें खुदावन। हर एक पिता उस वचन विरोधी आत्मा को आप हमारे जीवनों से दूर करें। हम ऐसा कोई भी काम ना करें पिता जो आपके वचन के विरोधी हो। धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे जितने भाई बहन आए पिता, उन्हें फिर एक बार आपके हाथों में सौंप दो खुदावन। आप भाई बहनों के संग और साथ होइए। धन्यवाद देते हैं पिता। अगर कोई बीमार है पिता, तो आप उनकी सुनिए, अपनी वचन के सामर्थ्य के द्वारा आप उन्हें भला चंगा कीजिए। और जो मेरे भाई बहन नहीं आ पाए पिता, आप उनकी भी सुनिए पिता, अपने बच्चों के द्वारा आप उन्हें पोषित करें। कोई भी कमी घटी पिता किसी भाई बहन के जीवन में ना हो। धन्यवाद और यीशु की प्रार्थना को हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी